जय हिंद साथियों, मैं इसके दुबे आपके अपने यूट्यूब चैनल जय काव्य अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों इंग्लिश का सेशन प्रारंभ है और इंग्लिश के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ बतानी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसी तरह से प्रोनाउन में आपको मैंने पर्सनल प्रोनाउन बता दिया है, पर्सनल प्रोनाउन बता दिया, उसके आगे आपको बताना है। और इसके जो 11 टोटल मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन लिखवाए थे, यानी 11 प्रकार लिखवाए थे, उसको हम बता रहे हैं। आगे दूसरे नंबर पे हमारा है, दूसरा नंबर में इसमें आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहता है कि इसमें आप जब पढ़ेंगे इसको तो ये कहेगा कि इसमें आते हैं आपके दिस, दैट, दिज, दोज, और इसका होता है कि अगर हिंदी लिखना चाहेंगे तो संकेतवाचक सर्वनाम इसके मीन्स होता है। इसमें आपके आते हैं दिस, दैट, दिज और दोज। दिस, दैट, दिस, दोज आते हैं आपके। और कैसे इसका प्रयोग करते हैं तो इसका रूल नंबर 1 देखेंगे आप। रूल नंबर 1 क्या कहता है इसका डिमॉन्स्ट्रेटिव का, कि यदि कोई वस्तु की, जैसे हम कह दें कि दिस का प्रयोग समीप की किसी वस्तु के लिए होता है, और दिज का प्रयोग वस्तु के लिए होता है, एक वस्तु यहाँ पे लिख लीजिएगा। और दिज का प्रयोग समीप की ही एक से अधिक वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए होता है। कह रहा है कि दिस का प्रयोग समीप के किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दिज का प्रयोग समीप के किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं कि दिस इज ए कैट, यहाँ पे दिस है आपका और दीज आर कैट्स, यहाँ पे दीज है। यहाँ पे एक की चर्चा हो रही है कि यह एक बिल्ली है, और ये क्या कह रहा है कि दीज आर कैट्स, तो ये बिल्लियाँ हैं। तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर और ये आपका हो जाएगा प्लूरल। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसका, कि दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर के ही एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। इसको भी लिख लीजिए आप लोग। दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दोज का प्रयोग एक से अधिक वस्तु के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, और दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे व्यक्ति या वस्तु रहेगा, व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जैसे हम कह दें कि दैट इज ए बुक और दोज आर बुक्स। इसका एग्जाम्पल, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है, और दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं।
तो ये आपका हो जाएगा सिंगुलर और ये आपका हो जाएगा प्लूरल। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम दिस, दैट, दिस, दोज। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि दिस का प्रयोग समीप की किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है और दिस का प्रयोग समीप की ही एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। जिसमें दिस इज ए कैट इसका पहले का एग्जाम्पल है और दीज आर कैट्स दूसरे का एग्जाम्पल है, यानी दिस और दीज का एग्जाम्पल है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि दैट का प्रयोग दूर की ही एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है और दोज का प्रयोग एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो दैट इज ए बुक, वह एक किताब है, ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। 2000 बुक्स वे किताबें हैं, आपका प्लूरल हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये कहता है। इसके आगे अब चलते हैं, तीसरे नंबर पे हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सभी आपको बताएंगे कहाँ पे कैसे किसका प्रयोग होता है सभी रूल के मुताबिक, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत छोटे चीज़ है लेकिन बहुत ही अहमियत है इनका, जानना बहुत ज़रूरी है कि दिस दैट का भी प्रयोग कहाँ होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं और इसके मीन्स आपका होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम इसमें आता है इच, आइदर और नाइदर। आपको हम पहले भी लिखवा चुके हैं, इच, आइदर और नाइदर। इच, आइदर और नाइदर इन तीनों का प्रयोग हम आपको बताएंगे कैसे होगा। तो रूल नंबर 1 लिखेंगे इसमें। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक, इच का प्रयोग, इच मीन्स होता है आपका प्रत्येक, इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। इच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जैसे हम कह दें कि ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। बहुत ही अच्छा। इच मीन्स होता है प्रत्येक और कह रहा है कि इच का प्रयोग हमारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। कह रहा है कि ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। कह रहा है कि इन दोनों छात्रों में से प्रत्येक क्या था, इन दोनों छात्रों में प्रत्येक ईमानदार था। ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। इन दोनों छात्रों में से या 2 छात्रों में से प्रत्येक क्या था, ईमानदार था। और यहाँ पे यदि आप ईच की जगह 2 की जगह 3 भी लिख देंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे हम लिख दें कि ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट। तीनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। तीनों छात्रों में से प्रत्येक क्या था, ईमानदार था। ये आपका रूल नंबर 1 था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इच, आइदर, नाइदर का प्रयोग इसमें होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है इसका, रूल नंबर 2 देख लीजिए कि आइदर का प्रयोग जो होता है, दूसरे नंबर पे आपका आइदर है। आइदर का प्रयोग जो होता है कि 2 में से किसी एक के अर्थ में होता है
आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए होता है, न कि दोनों या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। आइदर का प्रयोग दो में से दो की चर्चा होगी तो उनमें से एक ही की बात होगी, और दो की भी बात रहेगी तो आइदर का प्रयोग नहीं होगा, और दो से अधिक भी रहेगा तो आइदर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कह दें कि आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, आइदर का प्रयोग मैंने आपको यही बताया कि इसका प्रयोग केवल एक के लिए मान लीजिए हो सकता है, तो आइदर ऑफ दिस टू पेन्स, आइदर ऑफ दिज टू पेन्स इज रेड, कह रहा है कि इन दोनों में से या इन दो पेनों में से कोई एक क्या है, लाल है। इन दोनों कलमों में से कोई एक लाल है। आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, कह रहा है कि इन दो कलमों में से कोई एक पेन क्या है, लाल है। यानी आइदर का प्रयोग केवल एक की चर्चा के लिए होगा, एक से अधिक की बात होगी यानी दो की भी बात होगी तो आइदर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, और दो से अधिक की भी बात होगी तो हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसमें एक नोट आता है कि यदि दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में, यदि मान लीजिए दो हो और दो से अधिक हो और उनमें से किसी एक की बात करना हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पे आपका रूल बदल जाएगा। वो क्या कहेगा कि इन दोनों को प्रयोग करने के लिए, जैसे दो हो या दो से अधिक हो, तो उसके साथ प्रयोग करने के लिए हम एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। जैसे नोट आप लिख लेंगे, कि लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक के लिए एनी या एनी वन का प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से किसी एक के लिए बात हो तो वहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, एनी या एनी वन का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बॉट एनी या एनी वन ऑफ 4 books. He has bought any या any one of 4 books. कह रहा है कि इन 4 किताबों में से उसने कोई एक खरीदा। इन 4 किताबों में से उसने कोई एक किताब खरीदा। He has bought any या any one of 4 books। जहाँ पे एक की बात होगी, सिंगल की बात होगी, तो वहाँ पे हम आइदर का प्रयोग करेंगे। जैसे आइदर का प्रयोग दो में से किसी एक के लिए दो होंगे और उनमें से किसी एक की बात होगी तो हम आइदर का प्रयोग होंगे, और दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होंगे तो उसमें से किसी एक की हमको बात करना होगा तो हम एनी या एनी वन का फार्मूला यूज़ करेंगे या उसको लागू करेंगे या फॉलो करेंगे या उस सेंटेंस को देखेंगे। बात समझ में आ गई आपके
कि आइदर का प्रयोग दो में से, यानी दो होंगे तो उनमें से एक की चर्चा के लिए हम आइदर का प्रयोग करेंगे, और जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु होंगे तो उनमें से किसी एक की चर्चा के लिए हम एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे, जो आपके सामने है। अब इसके आगे चलते हैं। रूल नंबर आपका है, रूल नंबर 3 हो जाएगा इसी में, और इसका कि नाइदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। ईच बताया मैंने आपको, आइदर बताया, अब आते हैं नाइदर पे। नाइदर का प्रयोग क्या करता है कि नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में। रूल नंबर 3, नाइदर का प्रयोग दो में से, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। दोनों में से किसी एक के लिए भी नहीं हम करेंगे, न कि दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए, न दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होगा, न दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होगा। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी नहीं होगा, और न कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नाइदर का प्रयोग हमारा क्या होता है। जैसे नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, neither of these two girls is intelligent। neither of these two girls is intelligent कह रहा है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई भी मेहनती या परिश्रमी नहीं है या तेज नहीं है। और यदि नाइदर का प्रयोग दो से अधिक की बात करना हो तो हम वहाँ पे किसकी बात करेंगे। यहाँ पे तो दो की चर्चा हुई, और दो से अधिक की बात होगी तो हम क्या करेंगे कि तो दो से अधिक की बात होगी तो हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं कि नन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। जैसे इसका एक लेकिन आप लिख लेंगे, नोट लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं कि जहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए नहीं के अर्थ में, यानी किसी एक के नहीं के अर्थ में, किसी भी के लिए नहीं, किसी एक के नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है। ऐसे दो से अधिक जहाँ पे होगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही कह रहा है कि लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में, या किसी एक के नहीं के अर्थ में, या कोई भी नहीं के अर्थ में आप किसका प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। जैसे नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स लेबोरियस, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस कह रहा है कि इन पांचों लड़कों में से कोई भी परिश्रमी नहीं है। इन पांचों लड़कों में से कोई भी परिश्रमी नहीं है, तो न वहाँ पे आपका किसका प्रयोग होगा, नन का प्रयोग होगा। दो में से किसी एक के लिए नहीं के अर्थ में नाइदर का प्रयोग होगा। दो से अधिक की जब बात आएगी, 2 4 5 6 10 हो जाएंगे, तो वहाँ पे हम नाइदर का नहीं नन का प्रयोग करते हैं। तो इच मैंने बताया आपको, आइदर बताया, नाइदर बताया।
इस रूल में आपके ईच, आइदर, नाइदर तीनों चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरह से बताई और दो प्रोनाउन मैंने आपको बताया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और आगे की वीडियो में भी आपको इसी तरह से रूल और एग्जाम्पल सहित हम आपके सामने आते रहेंगे। और चैनल को सर जी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और भी अन्य छात्रों के यहाँ आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे, छात्रों छात्राओं के पास पहुँचे जो लोग कंपटीशन के हिसाब से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और जहाँ पे एसएससी जीडी भी है तो उसमें भी एक क्वेश्चन, जैसे 20 नंबर का जो क्वेश्चन इस बार सिलेबस में है तो उसमें लैंग्वेज पूछा है हिंदी और इंग्लिश। तो जो हिंदी पढ़ेगा उसको हिंदी और जो इंग्लिश पढ़ेगा उसको इंग्लिश। तो और टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए तो जो चल रहा है वो तो बहुत ही मस्त चल रहा है, समझ लीजिए। ग्रामर का एकदम जीरो लेवल से चीज़ें उठाई गई हैं और आपको बताई गई हैं। बस नोट्स बनाने का प्रयास करिएगा, पढ़ते रहिएगा, घबराइएगा मत, हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग उपस्थित होते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, जय जय काव्य अकेडमी।